पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने किस बात पर डिस्कस किया था? पंचायती राज पर, है ना। पंचायती राज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आर्टिकल्स पढ़े ना। चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम भारतीय संविधान के 253 या 243, तो सबसे पहले बात करूं मैं, यदि पंचायत के बारे में हमने पढ़ा और पंचायत के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब अच्छा बताओ मुझे किस भाग में आता है ये? भाग नंबर 9 में। किस आर्टिकल में इसके अंदर पढ़ा हमने? आर्टिकल नंबर 243 में पंचायत के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने कहा था पंचायत कौन से संविधान संशोधन से आया? फिर कौन सी ईयर में हुआ ये? अच्छा, किस दिन पंचायत दिवस मनाते हैं बेटा? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर दी। कितने विषय पंचायत के विकास के लिए? 29 विषय दिए। कितने दिए बेटा? 29। यदि मैं कहूँ आप सभी को कि ये किस अनुसूची में जोड़ा बेटा? किस में जोड़ा बेटा? 11वीं अनुसूची में जोड़ा। जिस समय मैंने कहा कि गांव के लिए क्या बनी बेटा? ये पंचायत। तो गांव के लिए पंचायत बनी, तो उसी प्रकार शहर के लिए क्या बना है? नगर पालिका। नगर पालिका की हमने बात की थी। और नगर पालिका के अंदर मैंने कहा था कौन सा संविधान संशोधन था बेटा? 54। कब हुआ था बेटा वो? 1992। कितने विषय नगर पालिका के विकास के लिए? 18 विषय दिए थे नगर पालिका के विकास के लिए। और फिर मैंने कहा था किस अनुसूची में जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची में जोड़ा था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने और बहुत सारी बातें बताई थी कि पंचायत के बारे में, पंचायत के आर्टिकल्स हमने पढ़ा था। और आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा था 243 ए से लगाकर आर्टिकल नंबर 243 तक। तो आप बताइए मुझे 243 ए की मैं बात करूंगा तो क्या होगा बेटा? यानी सभा की बात की, ग्राम सभा की बात करेंगे तो कौन से आर्टिकल में आएगा? 243। फिर मैंने कहा था 243 बी की मैं बात करूंगा तो कौन से आर्टिकल में आएगा? यानी गठन की बात की। यानी मैंने कहा था बी फॉर बिल्ड, बिल्ड का मतलब गठन से, यानी ग्राम पंचायत के गठन किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर 243 बी। फिर मैंने कहा था आर्टिकल नंबर 243 सी, सी की बात करेंगे तो मैंने कहा संरचना। किसकी बात की बेटा? संरचना। फिर मैंने कहा था आपको 243 डी फॉर डायरेक्शन, दिशा की बात की। तो महिलाओं को आज सीटों पर जो आरक्षण मिला है, महिला सीट जीत सकती है, लड़ सकती है चुनाव पंचायती राज में। तो जिस अनुच्छेद से ये मिला वो कौन सा अनुच्छेद था? 243 कौन सा? डी। तो इसका मतलब महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है बेटा? 33 या कितना प्रतिशत? 33%। ये मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम SC ST के लोग भी यदि चुनाव लड़ सकते हैं, तो जिसके माध्यम से ये लड़ सकते हैं पंचायती राज का, वह भी आर्टिकल कौन सा बेटा? 243। तो SC तथा ST के लोग पंचायती राज में चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसका जो आरक्षण है कि इतने प्रतिशत लोग SC ST के लोग सरपंच बनेंगे, वह भी आर्टिकल नंबर कौन सा बेटा? 243। फिर मैंने कहा था 243 डी के बाद कौन सा आर्टिकल आएगा बेटा? डी के बाद क्या आएगा? ई मतलब क्या बेटा? यानी कार्यावधि। कार्यावधि का मतलब कितने समय तक एक गांव का सरपंच रहेगा? तो 5 वर्ष तक। कहां तक रहेगा? मैंने कहा था 243 ई के बाद क्या आएगा? ए मतलब क्या बेटा? मतलब पंचायत की अयोग्यता। किसकी बात की बेटा? कौन व्यक्ति भारत के अंदर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसकी अयोग्यता, योग्यताओं की बात की जाए तो जिस आर्टिकल में आएगा वो आर्टिकल नंबर 243 एफ के बाद क्या आएगा? तो 243 जी, जी फॉर जीनियस से मैंने कहा था शक्तियां। तो पंचायत की किसकी बेटा? शक्तियां। तो पंचायत की शक्ति के बारे में जिस आर्टिकल में लिखा वो आर्टिकल 243 जी। जी के बाद तो इसका मतलब एच मतलब टैक्स, यानी हाई टैक्स की बात की तो हाई टैक्स जिस भारतीय संविधान के आर्टिकल में लिखा वो आर्टिकल नंबर कौन सा? 243। एच मतलब हाई टैक्स, यानी पंचायत में भी क्या होता है बेटा? टैक्स लगता है। तो टैक्स जो लगता है वो पंचायत का टैक्स जिस आर्टिकल से लगता है वो कौन सा